welcome to module 11 day 3 creating meaning students and learners. So please लास्ट तक बने रहिएगा. Creating meaning means कुछ आप इसमें क्रिएट करोगे, कुछ ना कुछ इफेक्ट डालोगे, इसलिए क्रिएटिंग मीनिंग इस मॉड्यूल का नाम दिया गया है. सो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ओके, सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आपका है लर्न डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर सेम एज जैसे प्रीवियस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन से रिलेटेड. सो वही यहाँ पे डाटा है. डाटा मीन्स कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है उससे रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, कुछ भी कलेक्ट करना डाटा होता है. डाटा ओके, सो वो आपको कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. ओके, जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा इन एफएम में, इसी मॉड्यूल में आपको दिया जाएगा. सो वो आपको इसमें सिखाया जाएगा. आई होप आप समझ गए होंगे. और कैसे करना है आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, कोई भी डाटा. फर्स्टली तो एक तो पर्सन के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, कोई भी चीज हो गया, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ये भी हो सकता है. देन सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ओके, यूट्यूब हो गया और अनदर प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं. सो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी है उस पर. वो कैसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 टाइम एक डाटा पे आप डिपेंड नहीं रहोगे, एक इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं रहोगे. मैक्सिमम 100 टाइम उस पर इफेक्ट डालिए. उसमें से जो आउटपुट निकल के आता है 70 to 80% वो आप यूज कर सकते हो. मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहती हूँ. जब मैं सर्टिफाइड हो जाती हूँ देन आपके लिए अपलोडिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं मैम आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, आप और लोगों से वीडियो बेहतर बनाते हो. काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है क्यों, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च करती हूँ, जो ट्रू होती है वो आपके लिए लेकर आती हूँ. कभी कभी प्रोनाउंसिएशन मेरी करेक्ट नहीं हो पाती है, बट आपके लिए वो यूजफुल होती है, आप खुद कहते हो ना. सो ऐसे ही इसमें आपको इफेक्ट डालना है. ओके, जब आपका आउटपुट 70 to 80% हो जाए देन आपको वो प्रोजेक्ट अपने हैंड उसको कंप्लीट करके देन आपको सबमिट करना है. कोई भी प्रोजेक्ट जो भी आपको फैसिलिटेटर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, तो यही चीज़ है इसमें. ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको बताया है और फैसिलिटेटर तो आपको और ज़्यादा अच्छे से बताएंगे. ओके, मैंने भी इसी तरीके से सीखा था क्योंकि मेरे टाइम में ऐसे फैसिलिटी कुछ डिफरेंट था. अब अपडेट हो चुका है तो नई चीज़ें आ चुकी हैं. ओके, सो अपना बेस्ट दीजिएगा. देन नेक्स्ट आपका है लर्न टू डिफरेंट बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन. ये क्या है, फैक्ट और ओपिनियन में डिफरेंस क्या है. so, इसमें सिंपल वे में मैं आपको बता दूं, कुछ इससे रिलेटेड पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगी, उसको भी रीड कर लीजिएगा. मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ. जब फैक्ट होता है ना, जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हो, जो उस पर आप रिसर्च करते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन जो आप करते हो, वो आपका फैक्ट निकल के आता है, वो फैक्ट होता है. ओपिनियन क्या होता है, ओपिनियन किसी पर्सन के थ्रू आपने सिर्फ जान लिया, अपना ओपिनियन दे दिया ओनली फॉर बिलीव्स पर, उस पर कोई आपने रिसर्च नहीं की है, उसको वेरीफाई नहीं किया है. सो वो ओपिनियन होता है, नॉट अ प्रूव्ड. ओके, वो आपका ओपिनियन होता है. सो ये डिफरेंस है. ओके, फैक्ट ट्रू चीज होती है, देन ओपिनियन ओनली फॉर बिलीव्स. आई होप आप इतना समझ गए होंगे. इससे रिलेटेड पीडीएफ शेयर करूंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट आपका है पार्ट बी में. टोटल इसमें लिखा हुआ है, देखिए पार्ट बी में आर्टिकल मेथड्स ऑफ कलेक्ट डाटा, उसके रिगार्डिंग यहाँ सारा यहाँ राइट डाउन है, या आप रीड कर सकते हो. आगे मैं आपको रीड करके शो कर देती हूँ. ओके, फर्स्ट लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. डाटा कलेक्शन इज अ क्रिटिकल एक्सेप्ट इन एनी लेवल ऑफ रिसर्च वर्क. इफ डाटा आर inaccurately collected it will surely impact the finding of the okay. ये बोल रहा है कोई भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके ट्रू नहीं है, ओके, सो आपका आउटपुट इनवैल्यूएबल होगा,
फेक होगा वो कहलाएगा, क्योंकि वर्क प्लेस जैसे आप एफए में कोई सबमिट कर रहे हो, कंपटीशन है आपका, ओके, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया है जो कि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन उसमें से अगर कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन हुआ सो आप उसको विन नहीं करोगे। जिसका सबसे ज्यादा आउटपुट अच्छा होगा, डाटा कलेक्शन उसका अच्छा होगा, प्रोजेक्ट उसका एकदम परफेक्ट ट्रू होगा, उसी को दिया जाएगा। यही चीज इसमें शो कर रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। आप खुद से पूरा रीड कर लीजिएगा और मैं भी आगे आपको शो कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। An expert sheds light on the difference between a fact, a statement that can be proven, and an opinion, an expression of one's judgment or belief, with the help of examples. एक विशेषज्ञ उदाहरणों की सहायता से एक तथ्य, एक बयान जिसे सिद्ध किया जा सकता है, और एक राय, किसी के निर्णय या विश्वास की अभिव्यक्ति के बीच अंतर पर प्रकाश डालता है। Methods of collect data, 361 words. Data collection is a crucial aspect in any level of research work. If data are inaccurately collected, it will surely impact the findings of the study, thereby leading to false or invaluable outcomes. What is data collection? Data collection is a systematic method of collecting and measuring data gathered from different sources of information in order to provide answers to relevant questions. An accurate evaluation of collected data can help researchers predict future trends. Data collection can be classified into primary and secondary data. Primary data are raw data, i.e., fresh and collected for the first time. Secondary data are data that were previously collected and tested and are available in published sources. Methods of data collection. The system of data collection is based on the type of study being conducted. There are several ways data can be collected. 1. Literature sources, secondary source. This involves the collection of data from already published text available in the public domain. Literature sources can include textbooks, government or private companies' reports, newspapers, magazines, online published papers and articles. 2. Surveys, primary source. Survey is another method of gathering information for research purposes. Information is gathered through questionnaires. Notable ways of collecting data through surveys are web-based questionnaire and paper-based questionnaire, printed form. The results of this method of data collection are easy to analyze. 3. Interviews, primary source. Interview is a qualitative method of data collection through face-to-face meeting with the interviewees or through telephone. Usually, interviews are used in order to collect in-depth responses from the professionals being interviewed. 4. Observations, primary source. Observation method of information gathering is used by monitoring participants in a specific situation or environment. Basically, researchers observe the behavior of the surrounding environments or people that are being studied. 5. Documents and records, secondary source. This is the process of examining existing documents and records of an organization for tracking changes over a period of time. Records can be tracked by examining call logs, email logs, databases, minutes of meetings, staff reports, information logs, etc. 6. Experiments, primary source. Experimental research is a research method where the causal relationship between two variables are being examined. स्टोरी चला रहा है। एक्टिविटी बुक देख लेते हैं हम, मॉड्यूल 11 डे 3। ओके, सो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आज। एक्टिविटी बुक में देखिए सेम एज आपका वर्ड लिस्ट है जो कि आप हमेशा ही सीखते हो, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड टीचर ऑफ द डे फीडबैक्स है। ऑलराइट, सो ये चीज़ तो आपको आती ही है, ये हमने काफ़ी डिस्कस की है। ओके, और आगे देखते हैं हम। Biden continues to hold nationwide advantage in final days of 2020 race, 350 words. With the race for the presidency approaching its end amid a raging pandemic, Democratic nominee Joe Biden maintains a substantial lead over President Donald Trump nationwide. Among voters, 54% support Biden and 42% Trump. Biden has held a lead in every CNN poll on the matchup since 2019, and he has held a significant advantage in every high-quality national poll. Trump's chances for closing the gap are deeply dependent on election day turnout. The poll finds that among those who have already voted, 64% Biden to 34% Trump, or who plan to vote early but had not yet done so at the time they were interviewed,
63% Biden to 33% Trump. Biden holds nearly two-thirds support. Trump leads 59% to 36%, though, among those who say they plan to vote on election day. The demographic chasms that have defined the nation's politics in the last 4 years remain in place. Women break sharply for Biden, 61% to 37%. Among men, it's a near-even split, 48% for Trump and 47% for Biden. Voters of color support the Democrat by a nearly 50-point margin, 71% to 24%, while white voters split 50% for Trump to 48% for Biden. Those near-even numbers among men and among white voters mask significant divides by education among whites and by race across genders. Women of color, 77% Biden to 21% Trump, and white women, 54% Biden to 45% Trump, both break for Biden, as do men of color, 64% Biden to 28%. Trump, white men, however, favor Trump by 56% to 41%. 36. Those with college degrees favor Biden by 30 points, while those without degrees split evenly among white voters. The difference is larger. White voters with college degrees favor Biden 58% to 40%. Those white voters who do not hold a 4-year degree are a mirror image, breaking 58% for Trump to 40% for Biden. Among those white voters with degrees, the gender gap is relatively small, but it is a yawning 38 points between white women without degrees, 49% Biden to 49% Trump, and white men without degrees, 68% Trump to 30% for Biden. स्टूडियो सलानस क्विज है आपका पार्ट डी में। फर्स्ट आपका है, देखिए ये है CNN पोल, यानी अमेरिका की न्यूज़ से रिलेटेड है। जब 2020 में जब इलेक्शन हुए थे प्रधानमंत्री के इन अमेरिका में, ओके, बिटवीन ट्रम्प एंड बाइडन, सो उनको कितने परसेंट वोट दिए गए थे, किन किन परसेंट नहीं दिए गए थे, उनका सारा डाटा यहाँ राइट डाउन है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देन आगे आपका क्विज आ जाता है पार्ट ई में, क्विज ऑन वर्ब 1 to 10। ओके, सो फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, देन कुछ भी मिस होता है तो प्लीज़ इसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके लर्नर्स, सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ लोगों के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक कर लिया कीजिए, कुछ ना कुछ उसमें आपके लिए ऐड करती हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड।